तो ये जो उलमा मिंबरों पे चढ़ के कह रहे हैं कि कुरान और हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना, इनसे बड़ा इस्लाम का दुश्मन कौन हो सकता है? इस पे तो मैंने ही आवाज बुलंद की है ना इनके खिलाफ, बाकी तो सारे गूंगे शैतान ही बने रहे हैं। और यारा मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों गूंगा शैतान कह रहे हो? और उलमा की तौहीन तो ना करो ना भाई। उलमा ने तो खुद कुरान नहीं सीखा हुआ, और इनकी औकात तो यह है कि दूसरी अजान के वक्त लोग मस्जिद में आ रहे होते हैं। ये जो मुसलमान नुमा काफिर हर जुम्मे को मिंबर पे चढ़ता है, और दुनिया में मिलियंस ऑफ ये कुफार के एजेंट मौलवियों की शक्ल में मिंबरों पे चढ़े हुए हैं, और आपको ये कहते हैं कुरान और हदीस डायरेक्ट नहीं पढ़ना, आप गुमराह हो जाओगे। इनके ये अल्फाज क्या काबिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक के हवाले से मिर्ज़ा मोहम्मद अली आजकल बिलखुसूस बहुत ज़्यादा प्रोपोगंडा हमारे हवाले से कर रहा है कि हम कुरान पाक को पढ़ना मना करते हैं। हम कहते हैं कि आपने कुरान की तालीम हासिल नहीं करनी, और उसके तहत वो बहुत प्रोपोगंडा कर रहा है। दरअसल वो हमारी इस बात को कि हम कहते हैं कि बग़ैर उस्ताद के, बग़ैर रहनुमा के आप कुरान ना पढ़ें, यानी किसी रहनुमा को ढूंढें, उससे कुरान अच्छे तरीके से समझें ताकि हम इस गाइड ना हों। तो वो कहता है कि कुरान पढ़कर लोग गुमराह हो जाते हैं, ये हम कहते हैं मेरे लिए। हालांकि कुरान पढ़कर माज़अल्लाह कौन गुमराह हो सकता है, और वो कहता है कि हम गुस्ताखी करते हैं कुरान की। फिर वो उसने यूरोपियन लोगों का हवाला भी दिया और अमेरिकन लोगों का, मैंने उसके पीछे एक वीडियो भी नहीं है। दरअसल एक जो बेसिक पॉइंट समझने वाला है वो ये है, प्री नॉलेज इज़ नेसेसरी टू गेन नॉलेज। इल्म हासिल करने के लिए कुछ मालूमात पहले होना ज़रूरी, प्री नॉलेज ज़रूरी है। तो जिन लोगों की ये बात कर रहा है उन डायरेक्ट कुरान पाक उन्होंने पढ़ा भी नहीं। पहली बात तो यह है कि वो अपने शेख से या किसी इमाम के पास गए, उन्होंने उससे बात की हमें यूँ करना है, तो उन्होंने उनको गाइड किया। और दूसरी बात यह है कि असल में वो जो मुसलमान हुए उनमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो साइंटिस्ट थे, तो डॉक्टर थे, उनको अपनी फील्ड का पहले काफ़ी इल्म था। मसलन एम्ब्रोलॉजी का इल्म साइंस की शाख है, डॉक्टरों को बहुत ज़्यादा होता है जो गायनी स्पेशलिस्ट होते हैं। अब उन्होंने जब इसको पढ़ा कि कुरान पाक में पूरा एक प्रोसीजर है जो एम्ब्रो का बयान किया गया है, जिनीन का, बच्चा जो माँ के पेट में होता है, उन्होंने उस प्रोसीजर को पढ़ा तो एक बात उनको टच कर गई, क्योंकि उनके पास उसका पहले इल्म था, साइंसी इल्म तो था। वो कुरान पाक की उन्होंने सिर्फ तर्जुमा भी कर पढ़ लेंगे तो ज़ाहिर है कि उनको ये बात तो पहले से पता है कि ये प्रोसीजर है। अब प्रोसीजर के मुताबिक जब वो आयत को देखते हैं और उसकी तफासीर मुख्तलिफ का मुताला करते हैं, तो वो जब इस चीज़ को ठीक पाते हैं तो मुसलमान हो जाते हैं। तो लिहाजा इसमें ऐसा नहीं है कि इतनी गहराई के बजाय बगैर आप सिर्फ ये कह दें कि वो सिर्फ मेयरली ट्रांसलेशन पढ़ने से मुसलमान हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो मुकम्मल तहकीक करते हैं, पूछते भी हैं, सारा कुछ करते हैं। ये मिर्ज़ा का एक धोखा है। अब मेरे मिर्ज़े पे एक और इसके फॉलोवर और इनको पर कुछ कुरान पाक की आयात से सवालात हैं, कुछ हदीस सवालात, उनका जवाब मिर्ज़ा दे दे या मिर्ज़े के को फॉलोवर दे दें अगर ये देना चाहें। तो इतना कि इल्मी जवाब तो देते नहीं, कमेंट आप पढ़ें तो गालियाँ और जाहिल मुल्ला इस तरह की बातें होती हैं। तो मैं चंद आयात आपके सामने पेश करूँगा, और मेरा सवाल ये होगा कि सिर्फ़ ट्रांसलेशन पढ़ने वाला, सिर्फ़ तर्जुमा पढ़ने वाला आया ये आयतों को समझ सकता है? मैं आपके सामने पहला सवाल कर रहा हूँ, ये मेरा है सवाल आयत मुतशाबिहात के बारे में। आप देखें सूरह आल इमरान है, सूरह आल इमरान में अल्लाह ने क्लासिफिकेशन की है, दर्जा बंदी की है कुरान की आयत की, उसकी किस्में बयान की हैं। नंबर 1 अल्लाह फरमाता है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 7 में, हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उख़र मुतशाबिहात, कि वही ज़ात है जिसने आप पर यह कुरान उतारा और इसमें कुछ आयात मुहकमात हैं, वो वही असले किताब हैं, हुन्ना उम्मुल किताब उख़र मुतशाबिहात, और दूसरी मुतशाबिहात हैं जिनके माना में इश्तिबाह है, वज़ाहत वाज़े नहीं है। फ़मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा, और जिनके दिलों में कजी है वो मुतशाबिहात के पीछे भागते हैं। क्यों? इब्तिग़ाअल फ़ितनत व इब्तिग़ाअ तावीली, उस फितना चाहने को और तावील चाहने को। अब मेरा आपसे सवाल ये है, अगर सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़े बंदा, पहले दिन कुरान खोले उसको पहले से कोई इल्म नहीं है और कुरान पढ़ने के लिए किसी इल्म का होना ज़रूरी नहीं, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आप आयत कुरान पाक पढ़ रहे हैं, आप तर्जुमा पढ़ रहे हैं, सिर्फ तर्जमे से आप कैसे पता चला लेंगे, सामने कैसे पता चलेगा जो आप आयत पढ़ रहे हैं वो आयत मुतशाबिह है या मुहकम है?
कैसे तर्जमे से पता चलेगा कि ये आयत मुहकम है या मुतशाबे है? जब तक आप मुहकम और मुतशाबे आयत का पहले इल्म नहीं रखेंगे, या किसी उस्ताद से नहीं सीखेंगे, या किसी और किताब में जाकर मुहकम मुतशाबे को नहीं सीखेंगे। तो लिहाजा आप मिर्ज़ा मोहम्मद अली के फॉलोवर एक मुझे इस सवाल का जवाब दें, या कोई दे दे अगर देना चाहें वो, कि अगर सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ने से कुरान फहमी मुकम्मल तरीके से आ सकती है, तो मेरा ये सवाल है कि आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं, पहले दिन कुरान पाक कोई पढ़ रहा है तर्जमे के साथ, वो मुझे समझा दे कि वो आयत जो पढ़ रहा है वो आयत मुहकम है या मुतशाबे है, क्योंकि तर्जमे में ये चीज़ें नहीं लिखी होती कि आयत मुहकम है या मुतशाबे। और आयत मुतशाबे के मुतल्लिक तो सराहतन फिर कुरान पाक में भी है, और ये मेरे सामने सही बुखारी है। सही बुखारी में सराहतन इसी आयत के तहत क्या लिखा है? सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़इज़ा रअयतल्लज़ीना यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु फ़उलाइकल्लज़ीना सम्मल्लाहु, कि जब तुम देखो कि लोग आयत मुतशाबिहात के पीछे पड़े हुए हैं, तो यही वो लोग हैं जिसको कुरान पाक में इनका नाम रखा कि जिनके दिल में कजी है। तो फ़हज़रूहुम, इनसे बचो। पढ़ कुरान रहे हैं, हमें इल्ज़ाम देते हैं, ये कहते हैं कुरान पढ़ने से आप गुमराह हो सकते हैं। तो भाई अगर सामने शख्स को नहीं पता यह कि आयत मुहकम है या मुतशाबे है, अगर मुतशाबे आयत का मतलब ले लेता है और अपने तईन न बगैर किसी उस्ताद से पूछे, बगैर किसी जगह से सीखे उसका मतलब घड़ लेता है, तो आप बताएं कि उसको इस आयत से ज़ाहिर है कि अगर रहनुमाई लेता तो वो उसको बिल्कुल समझ आ जाती कि इस आयत को मैंने नहीं समझना, मैंने इसका सिर्फ ईमान रखना है। अब वो अपने तौर पर पढ़ रहा है किसी रहनुमा के बगैर, तो वो क्या होगा उसके साथ फिर? तो लिहाजा इस वजह से उलमा किराम ये फरमाते हैं कि बग़ैर गाइडलाइन के, बग़ैर किसी उस्ताद के हमें इस तरह कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। पर उनका मुद्दा ये है। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल, सूरह बकरा है, और सूरह बकरा के एक रुकू में पिछली आयत है और एक रुकू में अगली आयत है। इन दो आयतों के मुतालिक मैं सवाल करूँगा आपसे कि हम किस पर अमल करें। ये मेरे सामने सूरह बकरा की आयत नंबर 234 है। अल्लाह फरमाता है, वल्लज़ीना तवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजा, वो जो तुम में फ़ौत हो जाएं और बीवियाँ छोड़ें, यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना अर्बअत अशहुरिन व अशरा, वो 4 माह 10 दिन ठहरे रहें, यानी उनकी इद्दत 4 माह 10 दिन है। यह है सूरह बकरा की आयत नंबर 234, 2, 3, 4। अब मैं आपके सामने सूरह बकरा की ही अगले रुकू की एक आयत पढ़ता हूँ। वो आयत नंबर है 240, यानी 2, 3, 4। उसमें अल्लाह फरमाता है, वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम, और अब वही शुरू में, वो जो तुम में मर जाएं, फौत हो जाएं, व यज़रूना अज़वाजा, और बीवियाँ छोड़ जाएं, वसीयतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौल गैर इखराज, तो वो अपनी औरतों के लिए वसीयत कर जाएं साल भर तक नानो नफ़का देने की बेनिकाले, यानी वो औरतें शोहर के घर में 1 साल रहेंगी और नानो नफ़का भी शोहर देगा। अब मेरा सवाल ये है, ये तर्जुमा मैंने आपके सामने बयान कर दिया। एक आयत में 4 माह 10 दिन वो शोहर के घर में ठहरेगी, वो इद्दत बसर करेगी, और दूसरी आयत में, और जो आयत नंबर 240 है सूरह बकरा की, उस आयत में अल्लाह ने फरमाया वो 1 साल अपने शोहर के घर में रहे और नानो नफ़का शोहर उठाए। तो मेरा सवाल ये है, अगर 4 माह 10 दिन, कोई 4 माह 10 दिन पे अमल करे या 1 साल पे अमल करे, सिर्फ तर्जमे से, सिर्फ तर्जमा पढ़ के, मुझे कोई आपका फॉलोवर बता दे कि तर्जमा पढ़ने से ये पता चल सकता है कि ये आयत, क्योंकि आयत में तो नहीं लिखा कि ये मनसूख है, वो नासिख है। इसके लिए आपको प्रॉपर एक इल्म सीखना पड़ेगा जिसको नासिख मनसूख कहा जाता है। पहले हुक्म था कि शोहर के घर में वफात के बाद भी औरतें 1 साल ठहरें, अब हुक्म हुआ 4 माह 10 दिन ठहरें, बाद में निकाह कर सकती हैं किसी के साथ भी, वो आज़ाद हो जाती हैं। तो अब ये बताएँ 240 नंबर और 234 नंबर, आप इन 2 आयतों में किस पर अमल करेंगे ये बताएँ। अगर तर्जमा पढ़ेंगे, सिर्फ आप कहते हैं सिर्फ तर्जमे से कुरान समझा जा सकता है, आप मुझे किसी का तर्जमा पढ़ के बता दें कि कोई ये समझ सकता है कि ये आयत किस पे अमल करना है, इस पर या इस पर, आयत मनसूख कौन सी है, नासिख कौन सी है, सिर्फ तर्जमे से आप मुझे समझा दें। तो ये तर्जमे की बात कर रहे हैं, दरअसल ये आपको मिसगाइड कर रहे हैं। कुरान पाक एक पूरा इल्म है, कुरान पाक के अंदर समुंदर समाये हुए हैं। इसी तरह मैं आपको इसी पर एक दूसरा सवाल करता हूँ। यहाँ पर 4 माह 10 दिन और एक, मैं सूरत पहले आपके सामने बयान कर दूँ। अगर एक औरत हामिला है, वो प्रेगनेंसी में है, उसका शौहर फौत हो जाता है, और इसी दौरान अगर उसके शौहर की वफ़ात के बाद उसके घर में बच्चा भी पैदा हो जाता है, तो वो कौन सी इद्दत बसर करेगी? मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि मैं आपके सामने
वो आयत भी पढ़ता हूँ जिसमें अल्लाह ने वज़ा हमल, बल्कि हमल वाले की इद्दत 4 माह 10 दिन नहीं बताई। क्लासिफिकेशन ही नहीं है कि वो हमल वाली उसका शौहर फौत हो चुका हो, मुतवफ़ा ज़ौजहा हो, या वो दूसरी औरत हो। सूरह तलाक़ की आयत नंबर 4 में अल्लाह फरमाता है, देखिए, वउलातुल अहमाली अजलुहुन्ना अन यदअन हमलहुन, कि हमल वालियाँ की, हमल वालियों की इद्दत क्या है, उनका वज़ा हमल, जब डिलीवरी हो जाएगी। तब ये बताएं, ये जो लोग कह रहे हैं, मेरा इनसे सवाल है कि सिर्फ तर्जमे से कुरान समझा जा सकता है। एक आयत में 4 माह 10 दिन, एक आयत में 1 साल, और एक आयत में मुतलक़न अल्लाह ने फरमाया हमल वाले की इद्दत वज़ा हमल है। अगर ये बताओ कि अगर औरत हामिला हो, उसका शौहर फौत हो जाए, वो इद्दत कौन सी बसर करेगी, 4 माह 10 दिन वाली, 1 साल वाली, या वज़ा हमल वाली? जिसको नासिक मनसूख का इल्म नहीं है, जो पहले दिन तर्जमा पढ़ेगा, जो ये कहते हैं कि पहले से किसी इल्म का होना ज़रूरी नहीं कुरान समझने से पहले, तो मेरा सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें कि किस तरह ये जज करेंगे कि इन 3 में से किस पर अमल करना है। और जो फ़िक़्ह को नहीं मानता, जो सुन्नत को नहीं पढ़ता, जो मुफ़स्सिरीन के अक़वाल से बाखबर नहीं, वो किस तरह इन आयतों में तत्बीक कायम करेगा? तो लिहाजा मेरा ये मिर्ज़े से सवाल है। ये तो था आयतों के नासिख मनसूख और मुतशाबिह होने की। मैंने मुख्तसर आपसे करना ये बात। अब मैं एक आयत का तर्जमा आपसे पूछता हूँ, तर्जमा पढ़ूँगा, उस आयत की मुराद आपने बतानी है बग़ैर किसी उस्ताद से पूछे, सिर्फ तर्जमे से। सूरह नूर है, सूरह नूर की वजह तस्मिया भी यही आयत है। सूरह नूर की आयत नंबर 35, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिशकातिन फ़ीहा मिस्बाह। अल्लाह ज़मीन और आसमान का नूर है, ये इसका तर्जमा है। अल्लाह, मेरा एक सवाल है, अगर ज़मीन और आसमान का अल्लाह नूर है, बेशक अल्लाह ज़मीन आसमान का नूर है, लेकिन उसकी मुराद मैं आपके सामने तफसीरों के से बयान करूँगा कि ये तावीली तर्जमा होगा, सिर्फ लुग़वी तर्जमे से कलाम नहीं चलेगा। लुग़वी तर्जमा यही है, अल्लाह ने यही कि अल्लाह नूर, आसमान और ज़मीनों का नूर है। अगर आसमान और ज़मीन, सूरज, तारे, सितारे, तमाम चीज़ों में अल्लाह का नूर है, तो गोया अल्लाह की ज़ात ही इस जगह बस रही है, इन तमाम चीज़ों में अल्लाह बस रहा है। माज़अल्लाह ऐसा तो नहीं है। तो फिर इसका क्या मतलब है? हम जब तक हम तफासीर का मुताला नहीं करेंगे, गहराई से नहीं समझेंगे, हमें समझ नहीं आएगी। मसलन ये तफसीर मज़हरी है, इसके अंदर इस आयत के तहत लिखा है कि इस आयत के बहुत सारे मफ़हूम हैं, ला महल्ला तावील की जाएगी, हमें तावील की ज़रूरत है इस जगह। बाज़ ने कहा कि अल्लाह, यानी अल्लाह ज़मीन और आसमान को नूर अता करने वाला, एक तावील ये है। और एक तावील ये है जो कि तफसीर इब्न कसीर में की गई है। तफसीर इब्न कसीर में अल्लाह हादियु अहलिस समावाति वल अर्द, अल्लाह ज़मीन और आसमान का हादी है, ज़मीन और आसमान वालों का अल्लाह हादी है। तो सिर्फ तर्जमा पढ़ के मुझे कोई इस इतराज़ का जवाब समझा दे कि अल्लाह ज़मीन आसमान का नूर है, ज़मीन आसमान में, आसमानों में, ज़मीनों में जो जितनी चीज़ें रोशन है वो क्या हैं, तुम तमाम में अल्लाह का नूर है। तो आप तो हम जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हदीस पढ़ते हैं, नूर नबी का मिन नूर ही, अल्लाह ने अपने नूर से आपको पैदा किया, आपको वो हज़म नहीं हो रही, तो ये तो ज़मीन और आसमान में हर शय में अल्लाह का नूर है। तो फिर सूफिया का अकीदा वहदतुल वजूद, जिसकी तशरीह आप करते हैं, वहाबिया करते हैं, उस अकीदे के मुताबिक तो फिर ये सब ठीक हुआ, सब चीज़ों में अल्लाह ही बसता है। तो माज़अल्लाह आप सब इसकी तफसीर में जाएंगे, फिर तलाश करेंगे क्या लिखा है, इमाम सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क्या कहते हैं। तो एक मेरा मुद्दा यूँ यहाँ पर जो मैं साबित करना चाहता हूँ कि सिर्फ तर्जमा पढ़ने से कुरान की हर आयत का मतलब नहीं समझा जा सकता। इंसान को जाना पड़ता है तफासिर की तरफ, उस्तादों की तरफ, अक़वाल की तरफ। मेरा एक और, मैं सवाल का जवाब दूँगा इनका, ये सवाल करते हैं। वो सवाल ये है कि अल्लाह फरमाता है वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान समझना आसान कर दिया, तो है कोई जो कुरान समझने वाला हो, नसीहत हासिल करने वाला। ये सूरह है कमर की आयत है, और सूरह कमर में इस आयत को अल्लाह ने बार बार दोहराया है। मेरा आपसे एक सवाल है यहाँ पर, मैं इस सवाल पर सवाल करूँगा, काउंटर क्वेश्चन है मेरा। वो सवाल ये है, अल्लाह ने यहाँ कहीं ये नहीं फरमाया, बल्कि सिर्फ अल्लाह ने क्या फरमाया कि हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, को समझने वाला। तो अल्लाह ने ये कहाँ फरमाया है फ़ी तर्जमातिन उर्दियतिन, हमने कुरान पाक को समझना आसान किया उर्दू तर्जमे में। कुरान पाक ने तो फरमाया नहीं कि तर्जमा को समझना, हमने कुरान को समझना आसान कर दिया, तो है को समझने वाला। तो यहाँ तो अरबी तर्जमा पढ़ने की कैद भी नहीं है, तो बगैर तर्जमा पढ़े आप सीधा कुरान समझें, फिर बगैर किसी वसीले के जाएँ डायरेक्ट
कुरान ने तो ये सराहतन फरमाया कि हमने कुरान समझना आसान किया, तो है कोई समझने वाला, तो आप तर्जमा क्यों पढ़ रहे हैं? फिर कुरान ने तो ये फरमाया ही नहीं, क्या है फिर? ये तो इसकी ये तशरीह करते हैं कि तर्जमे से हम समझ सकते हैं। तो मैंने आपके सामने पहले भी कुछ मिसालें दी हैं और इसकी वजाहत भी करता चलूँ। याद रखिएगा, कुरान समझना आसान है, इसका मतलब यह है कि इंसान समझना चाहे तो समझ सकता है, क्योंकि कुरान में इतना अल्लाह ने गुमूद नहीं रखा कि जिस तरह फ़लसफ़ी के असूल होते हैं, इंसान बड़े बड़े अरसे तक समझता रहे, वो बात ही समझ नहीं आ रही थी बुनियादी चीज़। तो कुरान पाक में ऐसा नहीं है कि फ़लसफ़ियाना इतने गहरे असूल बयान किए गए जिसको इंसान समझ ही ना सके, बल्कि इंसान थोड़ा गौर फ़िक्र करे, कुछ समझना चाहे, कुछ उस्ताद से पूछे, कोई रहनुमाई ले, तो उसको आसानी से बात समझ आ जाएगी। तो कुरान की इस आयत का मतलब मफ़हूम ये है, ये नहीं है कि कुरान पाक ने यह कहा कि आप उर्दू तर्जमा पढ़ें, आप किसी ज़बान का तर्जमा पढ़ें, आप कुरान समझ सकते हैं। कुरान ने तो तर्जमे की कैद लगाई नहीं है, कुरान ने तो यह कहा हमने कुरान समझना आसान किया। तो है कोई समझने वाला? तो इस आयत का मतलब यह है कि जो समझने की जुस्तजू करेगा कुरान उसको समझ आ जाएगा, ना ये कि तर्जमे से वो जिस तरह भी कोई आयत को समझे, किसी के उस्ताद के पास जाए, किसी तफसीर को पढ़े, बहरहाल उसको कुरान समझ आ जाएगा। एक और मेरा सवाल है, और सवाल सूरह बकरा की आयत पे ही है। आप कहते हैं कि सिर्फ तर्जमे से ही हम कुरान समझ सकते हैं, किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं। तो मैं आपके सामने एक सूरह बकरा की आयत पेश करता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फज्र, कि खाओ पियो यहाँ तक कि सफ़ेद डोरा काले डोरे से जुदा हो जाए। कुरान पाक में तशबीहात, इस्तिआरे, रिज़ेम्बलिंग इस्तेमाल हुई है। अब अरबी नस्ल, हम तो अजमी हैं, हम तर्जुमा पढ़ेंगे तो हम तो अजमी लोग हैं, हमसे गलतियाँ होंगी, तर्जमा पढ़ने में गलतियाँ होंगी, हम तो उर्दू भी सही तरह नहीं आती, हमारी तो नई जनरेशन को उर्दू भी सही नहीं आती। तो अब हम तो बहुत गलतियाँ करेंगे फिर। लेकिन जहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, खाओ पियो यहाँ तक कि सफ़ेद डोरा काले डोरे से जुदा हो जाए। अब इस आयत के तहत ये सही बुखारी है, सही बुखारी में आप जाकर पढ़ें इस वाक़े को कि सहाबी थे, उन्होंने एक सफ़ेद डोरा लिया, एक काला डोरा लिया, उन्होंने अपने सराहने के नीचे रख लिया, खाते रहे यहाँ तक के काफ़ी टाइम हो गया, सुबह काफ़ी हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो यूँ करता रहा लेकिन मुझे तो सफ़ेद डोरा काले डोरे से जुदा होता नज़र ही नहीं आया। आपने फरमाया, इदन विसाद कारीदुन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह, तुम्हारा तकिया तो बहुत लंबा चौड़ा है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को, जो अरबी नस्ल थे, इस आयत का मतलब समझाया कि इस सफ़ेद डोरे से मुराद तुलुए सुबह सादिक है और काले डोरे से मुराद रात है, इस्तिआरतन इस्तेमाल हुए हैं। अरबी नस्ल वो भी तफहीम में गलती कर गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इस आयत का मतलब समझाया। सूरह बकरा की आयत नंबर 187 है के अल्लाह ने जहाँ पर कुछ मसाइल बयान फरमाए हैं। तो अल्लाह ने फिर उसके बाद मिनल फज्र का लफ्ज़ भी नाजिल किया। तो कुरान पाक से सहाबी जो कि अरबी नस्ल थे, उन्होंने अपनी तरफ से एक माना मुराद लिया, जबकि वो माना उस आयत का था नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस्लाह की। तो लिहाजा मेरा सवाल यह है कि तर्जमे से डायरेक्ट कुरान समझ लेंगी जिनको सही उर्दू भी पढ़ना नहीं आते। तो लिहाजा मिर्ज़ा और उसके फॉलोवर से मैंने ये चंद सवाल किए हैं, इन सवालों का जवाब आप मुझे दें। अच्छा, एक और बात, अल्लाह कुरान पाक में 20वें पारे की आखिरी आयत में फरमाता है, वमा याक़िलुहा इल्लल आलिमून। ये मिसालें हैं जो हम लोगों के सामने बयान करते हैं और इसको सिर्फ आलिम समझते हैं। आलिम इसमें फ़ाइल है, सब्जेक्टिव नाउन पैरोलर है, जमा है आलिमून, आलिमानी आलिमूना, आलिम ही इसको समझते हैं। तो आप ये बताएं, कुरान तो खुद कह रहा है इन मिसालों को आलिम ही समझते हैं जो कुरान में बयान की गई हैं, तो आप किस मुंह से ये बार बार बात कहते हैं कि सिर्फ तर्जमा पढ़ो, किसी आलिम के पास जाने की ज़रूरत नहीं? तो ये एक धोखा है, हमें जिससे बचना चाहिए। अगली मैं वीडियो में इंशाअल्लाह आपके सामने सहाबा अहले बैत अक़वाल और पेश करूँगा, हदीस पेश करूँगा जिनमें हमें कुरान सीखने और इसके समझने की तरगीब है।